हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपकी भी ज़मीन, आपको कोई रिश्तेदार, पट्टीदार या फिर आपके खानदान में कोई भाई में या बहन ने वो ज़मीन हथियार रखा है और आपको जायदाद से मार के बेदखल कर दिया है, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से तरीके जिससे आप वो ज़मीन को वापस ले सकते हैं? वो ज़मीन जिसमें आपके भाई में या फिर आपके कोई भी रिलेटिव में, वो ज़मीन जिसमें आपका हिस्सा था, वो ज़मीन जिसमें जो कि आपके परिवार का एक हिस्सा था, जो पुश्तैनी ज़मीन थी, जो कि आपका भी उसमें बराबर हक था। आपके पूर्वज को खिलाकर पिलाकर जैसे जैसे भी उस ज़मीन को अपने हक में लिखवा लेता है, तो उसके दौरान आप क्या कर सकते हैं? अगर वो ज़मीन वो किसी को बेच भी दिया है, तब भी आप क्या कर सकते हैं कि आप रजिस्ट्री को उस ज़मीन के बेचे हुए दस्तावेज को आप रद्दी के भाव करवा सकें। उसी के बारे में आज को हम जानकारी देंगे। अगर आपकी ज़मीन किसी ने भी हड़प लिया है, तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज आपको समझाएंगे कि आप अपनी ज़मीन कैसे वापस पा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है? खानदान के लोगों ने ज़मीन पर कब्जा किया, हिस्सा नहीं दे रहे, अब यह करो 30 दिन के में मिल जाएगा। यानी कि अगर आज जो तरीका बता रहा हूँ आपको, उस तरीके को अगर आप अप्लाई करते हैं अपने उस काम में, तो आप 30 दिनों के भीतर आप अपनी ज़मीन को वापस पा सकते हैं, वापस ले सकते हैं। बस मेरे बताए गए मेथड के अनुसार। आप करना क्या है? आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करना है, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? खानदान के लोग जमीन क्यों दबाते हैं? दोस्तों, खानदान के लोग जमीन दबा क्यों लेते हैं, को क्यों अपने पास रख देते हैं? ऐसा क्या बात है? ध्यान सुनिएगा, अब सामाजिक बातें बताता हूँ आपको, बस समझिएगा। खानदान के लोग जमीन दबाते हैं, पहली वजह बंटवारा नहीं हुआ तो, और जो ताकतवर होता है वो पूरी जमीन पर कब्जा कर लेता है। क्या होता है कि जब बंटवारा नहीं हुआ रहता है, तो कोई ना कोई आदमी, शख्स, ऐसा आदमी आएगा, कोई सा भाई आएगा, चाचा कोई आएगा, वो ताकत के बल पर, पैसे के बल पर वो सारी जमीन को अपने हाथ में लेने लगता है, काबूजी कार्रवाई से, कोई कानूनी तरीका या बाहुबल से कैसे वो जमीन को अपने अंडर में लेने की कोशिश करता है। दूसरी वजह, कागज में सिर्फ एक नाम होता है और वो बाकी का हिस्सा नहीं देता। दूसरा ये भी बात होता है कि कागज में सिर्फ एक लोग का नाम होता है, किसी और का नाम ही नहीं होता। इसका भी फायदा उठा करके वो जमीन को हड़प लेने लगते हैं लोग। तीसरी वजह है, कमजोर को लगता है खानदान से लड़ना ठीक नहीं, और वो चुप रह जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि चुप रहने से जमीन दूर चली जाती है। और कई लोग, जो लोग जिसके हाथ में जमीन नहीं रहती है, वो लोग सोचते हैं कि भाई, वो लोग थोड़ा अच्छे मिजाज के लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम खानदान से क्यों लड़ेंगे, क्योंकि भाई जिसने जमीन दबा करके रखी वो अपना ही आदमी है, समाज में हमारी इज्जत उछलेगी। लेकिन किसी का फायदा उठा लेता है वो दूसरा आदमी, उस जमीन को हड़प लेता है पूरी उस तरीके से जिस तरह से वो हड़पना चाहे। उसको उठा के बेच भी देता है, आप घर से बेदखल कर देता है, हिस्सेदारी से बेदखल कर देता है, आप दर दर भीख मांगते हैं, ये हालत हो जाती है। आगे बढ़ते रहने दीजिएगा। आपका कानूनी हम है। अब दोस्तों, आपको कानून क्या हम देता है? ऐसा कौन सा कानूनी दस्तावेज दाव पेच है जो कि आपको अपनाना चाहिए? आपका हक क्या है इसमें? ध्यान दीजिएगा, कानून आपके साथ है। हिंदू उत्तराधिकारी कानून कहता है, तो क्या रखिएगा, कानून आपके साथ है। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार का जो नियम है वो क्या कहता है, सुनिएगा। पुश्तैनी जमीन पर हर वारिस का बराबर हक होता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे जमीन किसी एक के नाम हो, हर वारिस को उसका हक मिलना ही चाहिए। यह कानून है। हिंदू एक्ट उत्तराधिकार का जो होता है, उसके नियम के अनुसार ये कहता है कि जमीन चाहे कितनी भी कम हो, चाहे कितनी भी ज्यादा हो, वो सबको एक बराबर सभी वारिसों के नाम पर मिलनी चाहिए। भले ही वो किसी एक के नाम पर जमीन हो, अगर आप उसमें हिस्सेदारी, आप उस खानदान के हैं, आप किसी उस के वंशज है, उस आपके वंश के, आपको जमीन मिलना तय है। भले किसी ने अपने नाम पर चढ़वा लिया हो या फिर नहीं चढ़वाया हो, ये नियम है, वो मिलना तय है। यह कानून कहता है। और अगर कोई नहीं देता तो कानून उसे देने पर मजबूर कर सकता है, और अगर वो नहीं देता है, जो जबरदस्ती करता है,
लाठी डंडे गोले बारूद कट्टा के दम पर या फिर पैसे के दम पर वो जमीन नहीं देता है, तो कानून इसका सख्ती से उसका इलाज करेगा। ये कानूनन अपराध है। लोगों को ये बातें समझ में आनी होगी और समझानी होगी। आगे क्या है ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इसका निवारण भी हम बताएंगे, बस आप वीडियो में पूरे एंड तक जरूर बने रहिएगा। आगे क्या है, पहले यह करो, घर में समझाओ। पहले आपको जो, क्योंकि भाई साहब घर के लोगों पर अगर आपको केस वगैरह नहीं करा, सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। पहले आपको घर के लोगों को समझाना है। क्या करना है ध्यान दीजिएगा भाइयों। कोर्ट से पहले घर में समझाने की कोशिश करो। खानदान के बड़े बुजुर्गों को बीच में लाओ, पंचायत बुलाओ और साफ बोलो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। दोस्तों, कोर्ट वोर्ट में जाने से पहले जो क्या होता है कि आप पहले अपने परिवार में बात कीजिए। जिस भी लोगों से झगड़ा हुआ है या फिर जिसने आपकी जमीन भड़प रखी है, उनसे बोले कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हमारा जो भी हिस्सा होता है। अगर आप नहीं देंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा। और फिर अगर तब भी नहीं मानता तो आप पंचायत बुलाइए, बड़े बुजुर्गों से शिकायत कीजिए। क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि इन छोटे मोटे कामों से जो है मामला हल हो जाता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो कानून, और अगर कोर्ट नहीं देता, क्या बोलता है, पंचायत बुलाओ और साफ बोलो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और अगर मान जाए तो पोजीशन डीड बनवाओ वकील से। और अगर मान लीजिए जिसने जो भी परिवार का आदमी है वो अगर मान जाता है कि हाँ मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो आपके पेपर बनवा रहा है जो कि पोजीशन डीड जिसे बोलते हैं, वो वकील साहब रेडी करवाइए। ये सारी चीजें मजबूत तरीके से होगी तभी आपकी जमीन आपकी सेफ जो है फील कराएगी और सेफ करेगी भी आपको। और उसे रजिस्टर करवाओ तहसील में। यह सबसे आसान और सस्ता तरीका है। और जब ये पोजीशन डीड बन जाता है वकील के जरिए, तो आप उसे रजिस्टर मेंटेन करवा दीजिए तहसील में जा करके। वो जमा कर देंगे तो एक कॉपी जमा करने के बाद वो चीज़ हो जाएगी तहसील में। ये सबसे आसान तरीका है जो कि बिना झगड़े झंझट से हो सकता है। और अगर नहीं होगा तो आगे का हमारा नियम समझिए क्या हो जाते हैं। एसडीएम के पास जाओ, सबसे तेज तरीका। और उसके बाद फिर आप एसडीएम के पास जा सकते हैं। सीधे कोर्ट नहीं जाना है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए रूल को। सीधा जाके एक ही बार गोली नहीं मार देना है, लाठी डंडा से भी काम हो सकता है। एसडीएम के पास जाओ। कैसे जाओ, अगर घर में बात नहीं बनी तो सीधे एसडीएम के पास जाओ। एसडीएम को लिखित एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन में लिखो मेरी पुश्तैनी जमीन है, खानदान के लोगों ने कब्जा किया है। अगर मान लीजिए बातचीत से बात हल नहीं होता है तो आप सीधा एसडीएम के पास जाइए, एक लिखित में शिकायत दीजिए। कभी वर्बली बोल कर शिकायत मत कीजिए, आप एसडीएम को लिखित में शिकायत दीजिए। एसडीएम को लिखित में शिकायत दे दीजिए, उसमें लिखिए कि मेरी जो ज़मीन है जो कि पुश्तैनी ज़मीन है वो मेरे खानदान के फलाने नाम के आगे लोगों ने वो कब्जा करके रखा हुआ है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। इसके जो भी अपना वो उसमें लिख दीजिए मामला, मुझे मेरा हिस्सा दे दे। साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाओ, खतौनी की कॉपी, अपना आधार कार्ड, जमीन के पुराने कागज। और जब एप्लीकेशन आप जमा करेंगे एसडीएम के पास जो है, तो आप खतौनी लगाइए, जमीन की नक्शा लगाइए, अपना आधार कार्ड लगाइए। इस सारी चीज़ों को आप जो है उसमें जमा कीजिए। पुराने कागजात जितने भी हैं उसमें लगाइए, आप अटैच करके तब जमा कीजिए। एसडीएम 30 दिन में एक्शन लेने के लिए बाध्य है। और एसडीएम को इतना अधिकार है कि वो 30 दिन के अंदर आपकी जमीन को दिलवा सकता है एक्शन लेकर, कानूनी प्रक्रिया को अपना करके। और एसडीएम अपने आप में बहुत बड़ा अधिकारी है। इन सभी छोटे मामलों को वो खुद निपटा लेगा, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बड़े मामले भी निपटा सकता है, लेकिन आपको पता ही है सरकारी कामों में चलता है। जी हाँ, उसी तो बात कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा वो करप्शन बढ़ चुका है कि छोटे अधिकारी हो या फिर बड़े अधिकारी हो, वो है ही है। इनको लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। सरकार को ये बातें एक्सेप्ट करनी होगी कि जितने भी उनके कर्मचारी हैं वो सबसे बड़े करप्टेड है, बहुत ही ज़्यादा करप्टेड है। छोटा अधिकारी लेगा तभी तो बड़ा अधिकारी तक वो पैसे जाएगा। ऐसी बात नहीं किसी को पता नहीं, सारे सभी लोग बातें पता है करप्शन का, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं लेता। आगे बढ़ते आते पर टॉपिक की तरफ। पांचवा है कोर्ट में
पार्टीशन सूट दायर करोगे। अब एसडीएम में अगर काम नहीं करता है तो कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। अगर एसडीएम से भी नहीं हुआ तो कोर्ट में जाओ, पार्टीशन सूट दायर करो। यह केस सीधे कहता है मुझे मेरी जमीन का हिस्सा दो। एसडीएम से की अगर बात नहीं होता है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट में आपको पार्टीशन सूट का केस दायर करना है और इस केस के जरिए ये एक हक दिलाता है आपको कि आपको इसका हक आपको दिया जाए। आपको जितना भी हक आता है वो दिया जाए। एक कोर्ट का नियम रहता है। कोर्ट सभी वारिसों को बुलाएगा और हर किसी को उसका हिस्सा दिलाएगा कानूनी तरीके से। और कोर्ट क्या करेगा, जितने भी हिस्सेदार होंगे, जितने भी वारिस होंगे, सबको कैटेगरी में, एक कैटेगरी में रखेगा। मतलब क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं। एक साइड रखेगा उनको, एक साइड जो हड़पा रहेगा उसे जमीन को लेकर के सभी के हिस्से में बराबर बराबर जमीन को बांटेगा और देगा। ये कानूनी तरीके से देगा। कोई भी वर्बल तरीके से नहीं बोलने का, वो कानूनी तरीके से ही बोलेगा और देगा पूर्ण लिखित रूप में। और सबसे जरूरी बात, पार्टीशन सूट में आपको जीत मिलना तय है अगर आप सच्चे वारिस हो। और इस केस में जो केस आप करेंगे, कोर्ट में दायर करेंगे पार्टीशन सूट में, इसमें क्या होता है कि आपको अपना आपका हक मिलना तय है। चाहे कितना ही बड़ा हो, भूमाफिया का रिश्तेदार क्यों ना हो, आपका आदमी क्यों ना हो, मिलना तय है। बस समय लगेगा और आप सच्चे वारिस होने चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट पर निर्भर करेगा। ये आपको समझना चाहिए। आगे है, यह सबूत जरूर रखो। अब कौन कौन से ऐसे सबूत है जो आपको एक बराबर रखना है, अपने पास हमेशा तैयार रखना है। अगर आप कभी भी ऐसे बात हो सकता है, आपको भी लग सकता है, क्या पता कोई आके आपकी जमीन पर कब्जा कर ले, या फिर आपके ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है आपकी ज़मीन को। तो आपको जब केस करने के लिए जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिएगा भाइयों। सबूत के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए यह सबूत जरूर रखो। पहला, पुरानी खतौनी जिसमें आपके दादा या पिता का नाम हो। दोस्तों, पहले आपको ये बात समझना होगा कि कभी भी बिना सबूत के कोई भी हक में फैसला आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके हक में फैसला चाहिए तो कुछ ऐसे दस्तावेज जो आपको रेडी रखना होगा, जैसे खतौनी में आपके दादाजी का या फिर आपके पिताजी का नाम दर्ज होना जरूरी है। और कहा दूसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर बड़े बुजुर्ग मर गए हैं। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र, यह वो साबित करने के लिए कि आप ही वारिस हो। पहला है, और ये भी होता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आपके पूर्वज मर चुके हैं जिनकी वो जमीन है तो वो साबित करें कि हाँ वो मर चुके हैं। और एक और चीज, जन्म प्रमाण पत्र वही साबित करेगा कि आप ही इनके वारिस हैं। चौथा, गवाह, गांव के 2-3 बुजुर्ग जो गवाही दे सके, यह सब होगा तो आपकी जीत पक्की है। और चौथा ये सबूत ऐसा है जिससे कि गवाही चाहिए। ऐसे कुछ लोग जो कोर्ट में गवाही दे सके, ये कह सके कि हाँ ये भी उसका हिस्सेदार है, ये भी उस जमीन का हिस्सेदार है, क्या बोलते हैं उसका वारिस है, ये सब बोल सके, गवाही दे सके। अगर ऐसा हो जाता है तो आपको आपकी जमीन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट आपको जमीन आपके हक नहीं देगा। आपको केस जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। कितना भी उसने बाहुबल लगा लिया हो, कितना भी सामने वाले ने पैसा खर्चा कर दिया हो, तो आपको जमीन मिलना तय है। बस सबूत होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग हमेशा करते हैं, ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलतियां जो लोग हमेशा बनाते हैं जिसके वजह से उनको बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। करते हैं पहली गलती, चुप रहते हैं और सोचते हैं खानदान से लड़ना से क्या लड़ना। लोग पहली गलती ये करते हैं, वो सोचते हैं कि मालिक जमीन कोई कब्जा कर रहे हैं तो बोलते चुप रहते हैं, क्या बोले, वो तो हमारे ही लोग हैं, अपने ही बदनामी होगी। और ये भी सोचते हैं कि अपने खानदान के लोगों से क्या लड़ना। लेकिन ये गलती, ये बात उससे भी समझना चाहिए जो आपके जमीन पर कब्जा कर रहा है, ये जो आपका खानदान है, लेकिन वो समझता नहीं है कि आप समझते, जो कि बेवकूफ़ी करते हैं।
दूसरी गलती सबूत नहीं रखते। तीसरी गलती सीधे कोर्ट चले जाते हैं। दूसरी ये भी गलती है कि उस सबूत वगैरह इकट्ठा नहीं करते, बस ऐसे ही कोर्ट चले जाते हैं। जो ये गलती है, इसीलिए कोर्ट नहीं जाना चाहिए। सबूत रखो और पहले एसडीएम के पास नहीं जाते, पहले एसडीएम के पास भी नहीं जाते, क्योंकि एक सीढ़ी है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी आप कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। चौथी गलती, अकेले लड़ते हैं, किसी को साथ नहीं देते। और पांचवी गलती, देर करते हैं, जितनी देर करोगे उतना नुकसान होगा। और ये भी गलती लोग करते हैं कि अकेले ही लड़ते रहते हैं लोग, क्योंकि अगर जितने भी हिस्सेदार है सभी लोग मिलकर अगर केस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये भी होता है अकेले लड़ते रहते हैं, सालों साल परेशान रहते हैं, बस यही होता है। क्योंकि अपना हिस्सा अगर आपका हक है तो वो लीजिए, देखिए कानूनी तरीके से लीजिए, उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मेरे बताए गए तरीके के अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आप अपनी ज़मीन को सेफ तरीके से 30 से मतलब 30 क्या, एक ज़्यादा पुराना काम हो जाएगा, दिक्कत है। क्योंकि इसमें ये भी होता है कि ज़्यादा वक्त नहीं बीतना चाहिए पर किसी को कब्जा किए हुए। ज़्यादा वक्त नहीं देगा तो केस लड़ने में भी टाइम लगेगा, वक्त ज़्यादा देना होगा, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रखा है, अगर आप ऐसी ये प्रक्रिया करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सीधा एक वकील से मिलना होता। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उससे मिलिए, सारी परेशानियां बताइए, वकील आपको सारी परेशानियों को हल करके देगा। यहाँ तक कोर्ट वगैरह सारी परेशानियों वो झेल लेगा, वो सारी परेशानियों वो कर देगा, क्योंकि वो उसी लिए वहाँ बैठा है कचहरी में। वो वकील इसीलिए बनाया गया है, कानून के रखवाले हैं वो। तो दोस्तों,